तो पिछली क्लास में मैंने सारे नियम कानून बता दिए। जो लोग अगर कल ज्वाइन हुए हैं तो वो पहले वो उस वीडियो को देख लीजिए, पिछली क्लास का 19 जुलाई का। उसमें केवल इंट्रोडक्शन और नियम कानून बताए गए हैं, ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो आगे। वरना मुझे अच्छा नहीं लगता कि क्लास में कोई आए और मैं उसको निकाल दूं। वीडियो तो आपको मिल जाएगा फिर, लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था ना मैंने? हाँ। यस। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया कि नहीं? हम्म। ठीक ठीक। यस यस। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत से शुरुआत। मतलब पिछली बार हमने ये जाना कि एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, एफ एंड ओ मार्केट क्या है, कैश मार्केट क्या है, ये सब जान लिया। अब हमको देखना है ये टेक्निकल में ये ऐसे हलाल हरा कैंडल बनता है, ये सब होता क्या है। तो आज हम लोग कैंडल स्टिक से स्टार्ट करेंगे। कैंडल स्टिक क्या है? एक पूरी दिन की पिक्चर आपको एक कैंडल स्टिक बता सकती है कि दिन में कितना हाई बना, कितना लो बना, कितना ओपनिंग हुआ प्राइस, कितना क्लोजिंग आया। ये 18th सेंचुरी में एक जापानीज आदमी ने निकाला था कैंडल स्टिक। आज पूरा वर्ल्ड इसको यूज करता है। 18th सेंचुरी में एक जापानीज आदमी ने निकाला था। आज इसको पूरा विश्व यूज करता है। आज इसको पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। अपना अपना ऑडियो वीडियो ऑफ रखिए प्लीज। क्लास चालू है। ऑडियो वीडियो अपना अपना ऑफ रखिए। ऑडियो वीडियो ऑफ रखिए। मैडम ऑफ करिए ना। तो कैंडल स्टिक होता क्या? कैंडल स्टिक जनरली देखिए इस तरह की कैंडल स्टिक होती है। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। रेड होती है मंदी की, ग्रीन होती है तेजी की। किसी किसी सॉफ्टवेयर में किसी किसी सॉफ्टवेयर में ये व्हाइट और रेड होती है। व्हाइट होती है तेजी की और रेड होती है मंदी की, किसी किसी सॉफ्टवेयर में। और किसी किसी सॉफ्टवेयर में ग्रीन होती है तेजी की और रेड होती है मंदी की। इ- अरे भैया जितेन भाई, अपना ऑडियो वीडियो ऑफ रखिए ना भाई। क्लास से बाहर करूँ क्या आपको? क्या है यार, नॉनसेंस की तरह करते हैं यार। तो तो देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैंडल स्टिक होती क्या है। सभी से रिक्वेस्ट है अपना अपना ऑडियो वीडियो ऑफ रखा करिए। अगर मैं पूछूं आपसे सवाल तब आप जवाब दे सकते हो ऑडियो ऑन करके। इससे पूरी क्लास कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। और अगर किसी से 2-3 बार मिस्टेक हुई तो मैं उसको क्लास के लिए जिंदगी भर के लिए बैन कर दूं। वो केवल खाली मेरा वीडियो देख सकेगा। तो मैं बार बार ये रिपीट करके अपना टाइम नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह खाली नहीं बैठा हूं। ठीक है।
भाई साहब 2 बजे के बाद से आज के बाद कोई को एंट्री नहीं मिलेगी, अगर टाइम के बाद आ रहे हो आप तो डोंट थिंक कि यहाँ पे आप जब मर्जी आ सकते हो, है ना। उसको ध्यान रखिएगा आगे से। तो कैंडल स्टिक क्या होती है आप देखिए यहाँ पे, आपको सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एवरी वन कैन सी द स्क्रीन? यस। आप लोग बोले। यस। सबको दिखाई दे रही है ना? तो వాటర్ देखिए, ఫుల్ కూడా స్లైడింగ్ ఇప్పుడు भाई साहब, ओ परशुराम जी, मैं आपको हाँ मैं क्लास। म्यूट कर। सर, आप अपना वीडियो मत दिखाइए, आपका चेहरा बहुत सुंदर नहीं है। ठीक है मैं कर रहा हूँ। क्या यार, सब इतना समझाने के बाद ये हालत है, तुम लोग जिंदगी में तरक्की कैसे करोगे यार? మూడు బాటిల్ వాటర్ पिछली एक क्लास मैंने खाली ये समझाने के लिए किया कि आप लोग को क्या क्या नियम फॉलो करने हैं। देखिए, अगर कैंडल का कलर ग्रीन होता है तो उसमें ये ये पोर्शन को बॉडी बोलते हैं। देखिए, ये पोर्शन जो है, इतना पोर्शन जो है, ये बॉडी होता है, इतना पोर्शन। और इतने पोर्शन को, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं अपर वीक। क्या बोलते हैं? अपर वीक। ये जो लाइन है, ठीक है। और ये दिन का हाई होता है। ये ये मार्केट का दिन का हाई होता है, और ये मार्केट का दिन का लो होता है। और अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो ये नीचे वाला ओपनिंग होगा, ऊपर वाला क्लोजिंग होगा, इसको बॉडी बोलते हैं। वैसे ही रेड कलर की कैंडल में। हाँ भाई, मैं अभी क्लास चालू मेरी। हाँ, बाद बाद में। तो रेड कलर की कैंडल में क्या होता है, ऊपर वाला ओपनिंग होता है, ये वाला ओपनिंग होता है, ये हाई होता है, ये दिन का लो होता है, और ये दिन का क्लोज माना जाता है। तो दोनों ग्रीन और रेड में क्या फर्क होता है? रेड में क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन ओपनिंग होगा और ये वाला क्लोजिंग होगा। और ग्रीन में क्या होगा, नीचे वाला ओपनिंग होगा दिन का, और ऊपर वाला क्लोजिंग होगा। तो आप में से बहुत लोग सोचेंगे सर ये ऊपर वाला नीचे वाला क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। करेक्ट है। हम সবুজের ইয়ে গাটা লাল স্কেচ পেন হবে। कौन है भाई, ये कौन है भाई साहब? यार मैं इसको निकाल ही देता हूँ। कौन है सर? तो शशि कुमार जी भाई, आप कोई अमिताभ बच्चन है? आपका चेहरा दिखाना जरूरी है आपको? सर म्यूट किया था सर। तो सर क्यों खोल देते हो यार? सर और क्या है सर यार? क्या है? नहीं नहीं, एक काम करो, आप वीडियो देख लेना क्लास का, प्लीज, है ना। मैं यहाँ पे ये करने नहीं बैठा हूँ रोज। कितना समझाऊं यार एक चीज को? मैं एक सीरियस काम कर रहा हूँ आपकी जिंदगी बनाने के लिए। किसी की बीवी से बात हो रही है, किसी की क्या हो रहा है यार? दिस इज टू मच।
जिसको जिसको रिफंड चाहिए अभी निकल जाओ क्लास से। मैं क्लास से भी निकालूंगा और आपको रिफंड भी दे दूंगा। आइंद अभी किसी को ऐसा हुआ ना तो कोई रिफंड भी नहीं दूंगा, क्लास में भी अटेंड नहीं करने दूंगा कभी। अरे क्या कर रहे हो यार, आधा घंटा हो गया मुझे, डिस्टर्ब पे डिस्टर्ब ही किए जा रहे हो सब लोग। तुमको नहीं पढ़ना है तुम मत आओ, 4 बजे बाद रिकॉर्डिंग देख लेना, 3 बजे बाद। देखिए अगर हम इसको दिन का हाई मान ले, इसको मान ले 25,000 का दिन में हाई था, ठीक है, और इस फिगर को हम मान ले 24,800, इसको मान ले हम लोग 24,400, ठीक है, और इसको मान ले हम लोग 24,200। उसी तरह से यहां पे भी हम इसको मान ले 25,000, इसको मान ले हम लोग 24,800, इसको मान ले हम लोग 24,400, और इसको मान ले हम लोग 24,200। अब पहले ग्रीन वाली कैंडल में बताइए कि दिन की ओपनिंग कहां पे हुई, कोई एक जन बताइए, कोई भी एक जन अपना माइक खोल के बताइए। 24,400। 24,200। दिन की ओपनिंग कहां पे हुई, कोई बता सकता है? 24,400। 24,400। 24,000, 24, 24,400। और 24,200 कौन कौन बोला भाई साहब? 24,200 वाले भी कौन कौन है, वो पहले हाथ उठाइए, उनके लिए मैं सम्मान करूंगा पहले। सर मैं हाँ, दीपक प्रजापति। दीपक प्रजापति जी, आपका सम्मान किया जाएगा। अगले संडे आप सूरत सूरत आइएगा, आपको चप्पल की माला पहनाई जाएगी सबके सामने। सर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ओपनिंग, तो ओपनिंग कितना होगा दीपक जी? आप 24,200 को ओपनिंग कहां से बोल रहे हो? यहाँ तो लो का साइन दिखाया हुआ है। हाँ? 24,400, 24,400। मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं सर, यहाँ साफ ये तो छपा हुआ है, तब मैं बता रहा हूं आपको। शुरुआत में मैंने क्या बोला, ये पोर्शन को बॉडी बोलते हैं। बॉडी मतलब क्या होता है? अब कोई सवाल आपको पूछेगा व्हाट इज द बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक, अगर कोई सवाल आपको पूछे व्हाट इज बॉडी ऑफ कैंडल स्टिक, तो आपका जवाब क्या होगा? कोई आप में से बता सकता है व्हाट इज बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक? ओपन एंड क्लोज के बीच का एरिया। वेरी गुड, कौन बोला ये? सर निरंजन। वेरी गुड। और कोई? और कोई? और कोई बोलना चाहता है? चलो मैं इस सवाल को थोड़ा बदल देता हूं। यार ये परशुराम कौन है यार? कौन, किसके यहाँ से आवाज आ रहा है? प्लीज आप में से कोई चेक करिए तो बताइए कौन कौन कर रहा है आवाज बिना बात का। उसको निकाल देता हूं मैं, किसके यहाँ से आ रही है? मैं क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, कोई अपने घर में चालू है यार। एनी वन नॉनसेंस, अगर आप अपने घर पे बात करने आते हो यहाँ पे, हाँ, तो प्लीज मेरी क्लास में मत आना अगली बार से। आप वीडियो देख के मजा लीजिए। आपको एक सवाल है, बॉडी व्हाट इज द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक्स, व्हाट इज द साइज
ऑफ ए बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक। बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक की साइज कहां से कैसे पता चलती है? इसका कोई जवाब दे सकता है आप में से? कोई भी महारथी जवाब दे सकता है? The difference between opening and closing. द डिफरेंस बिटवीन, Opening and closing. ये किसने बोला? अभी नाम बताइए अपना। Ramesh Babu. रमेश Babu. रमेश बाबू, आपके लिए मैं खुद ताली बजा रहा हूं, वेरी गुड। तो डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इज द साइज ऑफ ए बॉडी ऑफ ए कैंडलस्टिक। साइज ऑफ ए, साइज कैसे पता चलती है? सपोज ये प्राइस है 25,000, ठीक है? ये प्राइस कितनी है? 25,000, और मार्केट क्लोज हुआ 24,800 पे। ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग किसको मानेंगे? ऊपर वाले को, इस पोर्शन को, अगर कैंडल ग्रीन है। और इसको मानेंगे दिन की ओपनिंग 24,400, और इसको मानेंगे दिन का लो 24,200। तो इस केस में बॉडी की साइज कितनी है? कितने पॉइंट की है? 400 points. 400 पॉइंट्स की। क्यों? व्हाट इज द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडलस्टिक? द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इज कॉल्ड द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडलस्टिक। अगर इनका डिफरेंस 300 का होता तो बॉडी की साइज थोड़ी छोटी हो जाती कि नहीं? हो जाती कि नहीं? सवाल पूछ रहा हूं भाई साहब। यस सर। यस सर। अगर इसका डिफरेंस 300 होता और अगर इनका डिफरेंस केवल 100 पॉइंट होता, या अगर अगर ओपनिंग भी 24,800 होती, अगर इस कैंडल में ओपनिंग भी 24,800 होती, तो क्या बॉडी बन पाती? सर फ्लैट बनती, फ्लैट। मेरा सवाल क्या पूछता हूं, जवाब दूसरा मत दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर दिन की ओपनिंग भी 24,800 होती और दिन की क्लोजिंग भी 24,800 होती, तो क्या बॉडी बन पाती? नहीं नहीं बनेगी। No body. नो नो सर। अगर दिन की ओपनिंग होती 24,700 पे, ये 24,400 की जगह ओपनिंग 24,700 होती, तो क्या बॉडी बन पाती? 100 points का। तो 100 हाँ, पॉइंट, बहुत पतली बॉडी बनेगी। 100 पॉइंट की बॉडी बनती, इतनी बड़ी, ठीक है? यहां मैंने 400 पॉइंट की बॉडी बनाई है, ठीक है? क्योंकि ओपनिंग प्राइस दिन की ये थी, क्लोजिंग प्राइस दिन की 24,800। दिन का लो कितना था? 24,200। और दिन का हाई कितना बनाया? 25,000। 25,000। 25,000। तो ये ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ये 24,800 से जो 25,000 तक की लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? अपर विक। दिन का हाई, दिन का हाई, दिन का हाई। अपर विक। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मैं ये लाइन के बारे में पूछ रहा हूँ। अपर विक। अपर विक। अपर वीक, अपर वीक। मैं आपको एकदम, जब मैं सिखाऊंगा ना, मैं सागर की तरह फास्ट नहीं सिखाता हूं। मैं सिखाऊंगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिर आप कोई भी कैंडलस्टिक को देखो तो आप तुरंत पहचान जाओ कि ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो एक नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं? अरे यार, ये क्या है? एक के बाद एक वीडियो ऑडियो ऑन करते हैं यार। Lower week. लोअर वीक। लोअर वीक। नीचे वाली लाइन को लोअर वीक, ऊपर वाली लाइन को, अपर वीक। और ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बॉडी। Size. Body or size of the week. Size of the candle. साइज ऑफ द बॉडी। साइज ऑफ द Size of कैंडल the नहीं body. बोलते, कैंडल तो पूरी इतनी बड़ी है कैंडल, इसमें साइज ऑफ द बॉडी। खाली बॉडी की साइज इतनी है। समझ में आया? Yes. तो अब
इस केस में ओपनिंग ये है तो यहाँ पे क्लोजिंग कितनी होगी? रेड कैंडल में क्लोजिंग कितनी होगी अगर दोनों के फिगर सेम है? 24,400। 24,400। लेकिन यहाँ पे तो 24,800 को क्लोजिंग लिखा है मैंने। रेड ग्रीन कैंडल है। वाली में नीचे वाला क्लोजिंग क्यों है? क्योंकि मार्केट गिर गई है, मंदी है। जब भी कैंडल का कलर रेड होगा तो इसको क्लोज ओपनिंग हो माना जाएगा। ये बहुत और बड़ी चीज। अरे यार, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, इसको पूरा दिमाग में डाल लीजिए। अगर कैंडल की बॉडी का कलर रेड है तो इस पोर्शन को ओपनिंग माना जाएगा और इस पोर्शन को क्लोजिंग माना जाएगा। अगर कैंडल की बॉडी का कलर रेड है, अगर कैंडल की बॉडी का कलर ग्रीन है तो इस पोर्शन को ओपनिंग माना जाएगा और इसको क्लोजिंग माना जाएगा। यानी नीचे वाले पोर्शन को ओपनिंग, ऊपर वाले पोर्शन को क्लोजिंग बॉडी के। अगर कैंडल का कलर ग्रीन है और अगर रेड है तो इसका उल्टा कर लो, इसको ओपनिंग, इसको क्लोजिंग। बाकी अपर वीक, लोअर वीक, हाई लो सब में सेम है। ठीक है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया मुझे पूछ सकते हैं दोबारा। कैंडल स्टिक दोबारा बताऊंगा मैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन साहब बोले आप? कौन बोले? सर मैं नाम बताइए। दीपक प्रजापति। तो आप इतनी देर क्या कर रहे सम, थे? समझ सर समझ में आया, लेकिन थोड़ा और डिटेल में थोड़ा है, उसी में इसी कारण। तो देखिए, अगर ये ग्रीन बॉडी है, ग्रीन बॉडी है मतलब मार्केट ओपनिंग से ऊपर बंद हुआ है। करेक्ट? अगर बॉडी का कलर ग्रीन है तो मार्केट नीचे वाला ओपनिंग होगा, ऊपर वाला बॉडी का हिस्सा क्लोजिंग होगा। और ये दिन का हाई है, ये दिन का लो है। ठीक है? लेकिन अगर मार्केट दिन की ओपनिंग से नीचे बंद हुआ है तो बॉडी का कलर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बॉडी का कलर? बस आपको ये थ्योरी याद रखना है। दिन की ओपनिंग से अगर क्लोजिंग नीचे है, ओपन से क्लोजिंग ग्रेटर है, तो कैंडल का कलर क्या होगा? ओपन से क्लोज ग्रेटर है, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है, तो कैंडल का कलर क्या होगा बताइए? ग्रीन। अगर ओपनिंग से क्लोज लेस है, लेसर है, तब क्या होगा? रेड। यानी कि जब जब ओपनिंग ऊपर होगी, क्लोजिंग नीचे होगी, तो कैंडल का बॉडी का कलर क्या हो जाएगा? जब जब निफ्टी ओपन से क्लोजिंग नीचे करेगा तो बॉडी का कलर क्या होगा? रेड होगा सर। रेड होगा। और जब जब निफ्टी ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर करेगा तो बॉडी का कलर क्या होगा? ग्रीन। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। ऊपर वाली डंडी को क्या बोलते हैं? अपर विक। लोअर वाली डंडी को क्या बोलते हैं? लोअर विक। ठीक है। लोअर वाली डंडी का सबसे लास्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? सो लो ऑफ द डे। ठीक है। अपर वीक वाली डंडी का सबसे ऊंचा पॉइंट को क्या बोलते हैं? हायर ऑफ High of द the डे। day. वेरी गुड। अब मुझे बताइए, किसी और को नहीं समझ में आया तो मैं इसको और एक बार रिपीट करूंगा, ताकि कोई भी आदमी जो सीखने आया है उसको समझ में आए। क्योंकि अगर आपको चीज ही समझ में नहीं आएगी तो मैं केवल बकबक करूंगा और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। किसको किसको नहीं समझ में आया? है कोई ऐसा?
किस किस को समझ में नहीं आया? कोई चाहता है मैं रिपीट करूं? आप में से कोई चाहता है रिपीट करूं? हो गया सर। नहीं सर, आगे जाइए। एनीवन वांटिंग की रिपीट करूं? Shall I go forward? ये कौन है भाई साहब? तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैंने कैंडल आपको समझा दिया कि कैंडल स्टिक होता क्या है। अभी बहुत कुछ है सर, ये समझ लीजिए आपको अभी तो खाली समुद्र से एक बूंद पता चली है। क्या चलिए? तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे, अब देखिए निफ्टी, अगर मैं यहाँ पे प्लेन चार्ट खोलता हूं, आपको जनरली दो वेबसाइट यूज करनी है, याद रखिएगा, मैं आपको सिखा देता हूं। आप देखिए, एक तो ये वेबसाइट है, देखिए charting.com। क्या लिखोगे आप? charting.com, ठीक है। और इसके साथ गैप देके निफ्टी लिखना। क्या लिखोगे ताकि आपको पुराना वाला चार्टिंग खुले? तो ऐसा चार्टिंग खुलेगा, ठीक है। तो यहां पे भी कैंडल है, लेकिन यहां पे ग्रीन कैंडल की जगह कौन सा कलर यूज हुआ है, बता सकते हैं आप? व्हाइट। वाइट। राइट सर। इस सॉफ्टवेयर में ग्रीन की जगह व्हाइट है, मतलब वो तेजी वाली कैंडल है, और रेड जो है मंदी वाली कैंडल है। दूसरी सॉफ्टवेयर है investingindia.com। investing.com इंडिया, ये वाली, ठीक है। आप इसको खोलिएगा, इसमें जाके फिर अगर मुझे निफ्टी देखना है तो मैं यहाँ पे निफ्टी लिखूंगा। इसके बाद ये टेक्निकल चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, ये जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है। उसके बाद इस क्रॉस पे साइन करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद ये कैंडल स्टिक पे क्लिक करूंगा, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कैंडल्स आ जाएगी। अब देखो हरी ग्रीन मार्केट का मूवमेंट। अब देखो, इस कैंडल की बात करते हैं हम, फ्राइडे की कैंडल की। ये फ्राइडे का, एक बार इस कैंडल के हिसाब से हम लोग हाई लो लिख लेते हैं। इस कैंडल का लो दिखा रहा है 23,606, यानी कि ये हो गया 23,606। इसी फ्राइडे की बात करते हैं, ठीक है, ये निफ्टी की। इस कैंडल की ओपनिंग कितनी दिखा रही है? 23,666। तो इसमें ओपनिंग कहां पे होगी, यहां पे या यहां पे? कहां पे होगी? नीचे है सर। नीचे होगी या ऊपर होगी, बताइए। नीचे है। क्यों नीचे होगी? क्योंकि बॉडी का green कलर ग्रीन। कैंडल है। बॉडी का कलर ग्रीन है, तो 23,666 इसकी ओपनिंग है। कितनी है फ्राइडे की ओपनिंग?
23,666। फ्राइडे की क्लोजिंग कितनी आई? 23,767। 23,767, ये फ्राइडे की क्लोजिंग। फ्राइडे का हाई कितना था? 23,823। 823 806 था सर। तो आपको ये कैंडल स्टिक पूरे दिन का पिक्चर दिखा दिया कि नहीं? एक छोटी सी कैंडल ने आपको पूरा निफ्टी क्या हुआ पूरे दिन में सब कुछ बता दिया कि नहीं? तो कैंडल स्टिक इज ए रिप्रेजेंटिंग पिक्चर ऑफ द एंटायर मूवमेंट ऑफ ए डे। एक पिक्चर के फॉर्म में आपको पूरा बता दिया कि सुबह निफ्टी खुला कितने पे? 23,666 पे ओपन हुआ, क्योंकि नीचे इसको ओपनिंग बोलेगा। 23,606 का लो बनाया, 23,823 का हाई बनाया, और क्लोजिंग किया 23,767। तो एक कैंडल स्टिक ने आपको पूरे दिन का पिक्चर बता दिया। बताया कि नहीं? बोलिए, बताया कि नहीं? यस सर Yes, sir. तो अब मुझे बताइए कि इसमें बॉडी की साइज कितनी बड़ी है? कितने पॉइंट की साइज है बॉडी की? 101 बॉडी की 117 103 points. 103 points. मैंने कितना लिखा है? क्लोजिंग कितना लिखा है? 101 point. 767 लिखा है क्लोजिंग, और 666 लिखा है ओपनिंग। तो कितना आएगा? 101 points. So 101. 101 पॉइंट की बॉडी है। अच्छा, बॉडी के ऊपर के पोर्शन से हाई का डिफरेंस कितना है? बॉडी के ऊपर के पोर्शन से हाई का डिफरेंस कितना है? 56 points. इन दोनों में डिफरेंस कितना? 50। इसीलिए इसकी लाइन इतनी बड़ी है। समझ में आया? बॉडी की साइज थोड़ी बड़ी है लाइन से। समझ में आया? और नीचे की लाइन थोड़ी बड़ी है क्योंकि ओपनिंग से लो का डिफरेंस कितना है? 60. तो इस नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से थोड़ी सी बड़ी है। समझ में आया आपको? यस Yes, sir. तो आपको ये समझ में आ गया कि इस दिन मार्केट ऊपर बंद हुआ या नीचे बंद हुआ? कौन बताएगा? सर ऊपर बंद हुआ है ऊपर बंद हुआ। लेकिन आपको मैं पूछूंगा कि गुरुवार को क्लोजिंग तो कुछ और थी यार। गुरुवार की क्लोजिंग दिखाता हूं मैं आपको। गुरुवार यानी कि थर्सडे की क्लोजिंग कितनी थी? 23,869। कितनी थी थर्सडे की क्लोजिंग? कितनी थी? 23,869। और कल की क्लोजिंग कितनी आई? 23,767। तो फ्राइडे को मार्केट ऊपर बंद हुआ या नीचे बंद हुआ? प्रीवियस डे के हिसाब से नीचे बंद हुआ है, बट नीचे अगर नीचे बंद हुआ सर। ऊपर बंद हुआ है। मार्केट नीचे बंद हुआ है बट ओपन नीचे हुआ था इसलिए ग्रीन आया। भाई साहब, थर्सडे को अगर मार्केट 20, ये थर्सडे की क्लोजिंग है, ठीक है, और ये फ्राइडे की क्लोजिंग है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं फ्राइडे को मार्केट गिर के बंद हुआ या बढ़ के बंद हुआ, तो आप क्या बोलोगे? गिर के बंद हुआ। गिर के बंद हुआ, क्योंकि क्योंकि पिछले दिन की क्लोजिंग से क्लोजिंग तो आज नीचे है, ठीक है। तो फिर कैंडल का कलर तो रेड होना चाहिए। अगर थर्सडे से हम नीचे क्लोज हुए हैं तो कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए लेकिन फिर भी कैंडल का कलर ग्रीन क्यों है? ओपनिंग काफी नीचे इंट्राडे था में पॉजिटिव में क्लोज हुआ।
क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है, क्योंकि क्लोजिंग Tell me प्राइस first इज to मोर be देन closing. ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस से जब जब क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगी, इसको मतलब नहीं है कल की क्लोजिंग क्या थी, इसको मतलब है आज की ओपनिंग से आज की क्लोजिंग ऊपर है, इसीलिए ये बॉडी का कलर ग्रीन है। समझ में आया आपको? आज दिन भर की ओपनिंग से आज दिन भर की क्लोजिंग ऊपर है, इसलिए ये ग्रीन है। वरना अगर आप देखो तो थर्सडे की क्लोजिंग से तो हम नीचे क्लोज किए, करेक्ट? मगर इसको कोई लेना यस देना नहीं होता थर्सडे को क्या क्लोज हुआ, इसको लेना देना क्या होता है, आज दिन में ओपन कहां पे हुआ और क्लोज कहां हुआ, उस पे कलर डिपेंड करता है। कलर किस पे डिपेंड करता है बॉडी का, कि आज दिन में ओपन कहां हुआ और क्लोज कहां हुआ, ना कि कल की क्लोजिंग क्या थी, उससे कोई लेना देना नहीं है। बॉडी का कलर किस पे डिपेंड करता है, आज दिन में ओपन कहां हुआ और आज दिन में क्लोज कहां हुआ। समझ में आया आपको? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना। ज्यादातर लोगों को कैंडल स्टिक क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम लोग कैंडल स्टिक के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। एक होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा होता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि दो कैंडल का एक साथ पैटर्न गिना जाता है, और तीसरा होता है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ये हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग क्या क्या सीखेंगे एक बार आपको नोट करा देता हूं, जो जो मुझे याद है मैं नोट करा देता हूं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप, ये सब सिंगल सिंगल कैंडल स्टिक के पैटर्न है। स्पिनिंग टॉप, डोजी, मारुबोजू, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। तो ये सारी कैंडल हम लोग पढ़ाई करेंगे सिंगल में। अब इनके नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हैमर का मतलब क्या हुआ, हैमर का हिंदी क्या होता है? थोड़ा हथौड़ा। हथौड़ा। मतलब कैंडल का शेप लगभग हथौड़े जैसा होगा। समझ में आया? इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या हुआ? उल्टा उल्टा थोड़ा थोड़ा। हथौड़ा उल्टा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं, हम लोग पहले हथौड़े वाली कैंडल सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस चार्ट में कब कब हथौड़े वाली कैंडल बनी और उसके बाद क्या कमाल हुआ। ठीक है, तो यहां देखिए एक उल्टा हथौड़ा बना, ये उल्टा हथौड़ा बना हुआ दिख रहा है आपको? सीधा हथौड़ा ऐसा होता है। ठीक है, तो उल्टा ऐसा हो गया कि नहीं, ये उल्टा हथौड़ा हुआ कि नहीं? ये भी दिखाई दे रहा है आपको? यस यस।
तो इसको क्या बोलेंगे उल्टा हथौड़ा का? Inverted इन्वर्टेड hammer. हैमर। इन्वर्टेड हैमर। तो जैसे ही ये उल्टा हथौड़ा चार्ट में बना, मार्केट गिर रहा था, लेकिन जैसे ही ये उल्टा हथौड़ा बना तो मार्केट वापस से तेज होना स्टार्ट हो गया। देखे आपने? ये आपने नोट Yes. किया कि नहीं? तो जैसे ही ये उल्टा यस हथौड़ा सर। बना तो मार्केट तेज क्यों हुआ? क्योंकि अगले दिन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग किया, तो यहां से रिवर्सल आ गया। यानी कि उल्टा हथौड़ा बने नीचे डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के एंड में, इसको लिख लीजिएगा, डाउन ट्रेंड के एंड में, डाउन ट्रेंड के एंड में अगर हथौड़ा बने या उल्टा हथौड़ा बने, दोनों ही ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए काबिलियत रखते हैं। यहां से मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, उल्टा हथौड़ा बन गया तो ये मार्केट को फिर से ऊपर ले जाने की काबिलियत रखता है। अगर हथौड़ा बन गया तो वो भी काबिलियत रखता है, लेकिन वो काबिलियत कब रखता है? जब वो हथौड़ा बन जाए और उस हथौड़े वाली कैंडल का हाई के ऊपर अगले दिन क्लोज करे। अगले दिन की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर आनी चाहिए, तब जाके रिवर्सल कंफर्म होता है। हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं पास्ट में जाके कि हथौड़े की कैंडल ने कहां का कमाल किया। तो यहां देखिए, यहां बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहां मार्केट गिर रहा था, आप देखिए, यहां मार्केट डेली गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। लास्ट वाली कैंडल क्या बनी है? क्या बनी है? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। उल्टा हथौड़ा। तो क्या ये उल्टा हथौड़ा मार्केट को, inverted hammer. उल्टा हथौड़ा क्या मार्केट को तेजी में कन्वर्ट कर सकता था? कर सकता है ना? काबिलियत रखता कि नहीं? यस काबिलियत सर। रखता कि नहीं? रखता है ना? Yes, sir. लेकिन यस सर। कब रखता है? जब अगले दिन इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आए। तो अगले दिन अगले दिन देखिए का क्लोजिंग ऊपर हो. हुआ था कि नहीं? अगले दिन ऊपर हुआ था क्लोजिंग। यस सर। Correct. तो Yeah. उसके बाद मार्केट तेज हो गया कि नहीं? Yes. यानी कि हैमर, अगर मैं यहां पे लिखूं कि हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर इज ए रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न इफ फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड। अगर वो एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड में बने तो वो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और उसमें काबिलियत है कि वो ट्रेंड को फिर से चेंज कर दे। जो गिरता हुआ ट्रेंड है उसके एंड में बनना चाहिए हैमर या इन्वर्टेड हैमर। गिरते हुए ट्रेंड के एंड में अगर बने Reversal kind of. तो उसमें गिरते हुए रिवर्सल ट्रेंड की में. खासियत होती है, और वो रिवर्स करके ऊपर ले जा सकते हैं मार्केट। ठीक है? अब देखिए ऊपर क्या बना है। ये ऊपर एक हथौड़ा बना है, बना कि नहीं? Yes. यस सर। इसको क्या बोलेंगे? इसको हैमर बोलेंगे क्या? यस सर। किसने यस सर बोला? तो मैंने गुंजन। गुंजन जी। गुंजन जी, आप मेरी पहले क्लास कर चुकी है गुंजन जी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। मैडम एक चीज याद रखिएगा, हैमर और इन्वर्टेड हैमर केवल डाउन ट्रेंड में बनते हैं। केवल किस में बनते हैं? डाउन ट्रेंड के एंड में बनते हैं।
डाउन ट्रेंड मार्केट। ये अप ट्रेंड मार्केट में जो बनता है इसको हैमर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कई पुराने पापी लोग हैं, बताइए। हैंगिंग मैन सर। हाँ, एक पुराने पापी, पापी तो नहीं है, इनको पापन भी नहीं बोल सकते, ये तो हमारी सिस्टर है। आरती जी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो पुराने पापी लोग तो नहीं बोले, लेकिन आपने बोल दिया। इसको हैमर नहीं बोलते। अगर ये अप ट्रेंड के एंड में बने तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में ऐसा बनता तब इसको क्या बोलते हैं? इसी बटन को, यही कैंडल अगर यहां बनती तब क्या बोलते? इन्वर्टेड हैमर। नहीं नहीं, यहां बनती तब क्या बोलते? हैमर 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 हैमर, हैमर। हैमर हम्म, बोलते। लेकिन ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनी तो इसको क्या बोलेंगे? हैंगिंग मैन। ऊपर ये लटका हुआ इंसान की तरह लग रहा है, समझ में आया? अगर मैं इसको इंसान बना दूं, देखो आप इसको, इसका चेहरा बना देता हूं, और ये इसके हाथ हैं, ये लटक रहे हैं टॉप पे, तो लटका हुआ इंसान फिर से मंदी ला सकता है। तो इसको बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम केवल हैमर के बारे में, That's true. समझ में आया? यस सर। तो अभी हम केवल इन्वर्टेड हैमर और हैमर को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मेरी क्लास आपको हो सकता है 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन एक एक चीज आपको इतनी डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा ताकि आपको देखते ही वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है? और आप जिंदगी में प्रमोद जैन से भी अच्छे एनालिस्ट बन पाए। इन्वर्टेड हैमर और हैमर, ये दोनों डाउन ट्रेंड में बनते तब हैमर कहलाते हैं, डाउन ट्रेंड के एंड में, या बीच में भी चलेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। इसमें कहाँ है मेरा? अप ट्रेंड में अगर बनता तो इसको क्या बोलते हैं? हैमर बनता तो अप ट्रेंड में, Hanging man. और अप ट्रेंड में अगर ऐसा कैंडल बने तो, इन्वर्टेड हैमर बने तो अप ट्रेंड में, इन्वर्टेड। इसको क्या बोलेंगे? यहां पे अगर ये वाली बनी होती, ऐसी वाली, तब क्या बोलते? बोलिए कोई पुराने पापी। शूटिंग स्टार कौन सा बोला भाई, क्या नाम है भैया? शूटिंग स्टार किसने बोला भैया? राकेश झा वेरी, राकेश झा वाह राकेश जी, ताली बजाता हूँ आपके लिए, राकेश झा, वेरी गुड, यस सर वेरी गुड, वेरी गुड। इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। उल्टा हैमर अगर अप ट्रेंड के टॉप में बने तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, और हैमर अप ट्रेंड के टॉप में बने तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। केवल डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के एंड में इनको हैमर और इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। क्या इतनी चीजें आपको याद रहेगी? Yes. ये सेम कैंडल का नाम अगर अप ट्रेंड में जाते क्या हो जाता है? चेंज होता है, हैंगिंग मैन हो जाता है। यही डाउन ट्रेंड में बनती तो इसको क्या बोलते थे? हैमर, ठीक है? लेकिन ट्रेंड के ऊपर में बनता है तो Hanging man और shooting star. ठीक है? ये आपको हमेशा याद रखना, अप ट्रेंड में बना है या डाउन ट्रेंड में बना है, ऊपर जाते हुए मार्केट में बना है या नीचे आते हुए मार्केट। अगर अगर नीचे आते हुए मार्केट में बना है तो उसका नाम क्या होगा? या तो इन्वर्टेड हैमर होगा या हैमर होगा। और ऊपर जाते हुए मार्केट में बना है तो उसका नाम या तो हैंगिंग मैन होगा या शूटिंग स्टार होगा। अभी तक जितनी चीजें समझाया, क्या मैंने बिल्कुल सरल भाषा में नहीं समझाया, जो हर एक आदमी को, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसको समझ में आ जाए? Yes sir. हेलो, साले कौन फोन करते संडे को भी?
ऊपर जाते हुए मार्केट और नीचे जाते हुए मार्केट को समझो पहले आप, है ना। अब देखिए ये दोनों कैंडलस्टिक बहुत कमाल की है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, लेकिन डाउन ट्रेंड के एंड में बने तो कमाल करती है, ठीक है। मैं यहाँ एग्जांपल खोज रहा हूँ कौन सा हैमर का कौन सा उसका है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट गिर रहा था कि नहीं, हाँ। और ये वाली कैंडल कौन सी है, व्हाट इज दिस कैंडल, Hammer, sir. ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था कि नहीं, नीचे जा रहा था, करेक्ट। प्राइस रोज Yes. नीचे गिर रही थी कि नहीं, जी सर। लेकिन जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, Hammer. Hammer. हैमर। ग्रीन हैमर। हैमर रेड भी काम करता है, ग्रीन भी काम करता है, ठीक है। तो जैसे ग्रीन हैमर बना और अगले दिन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, तो मार्केट तेजी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मंदी पे हथौड़ा मार दिया। मंदी पे क्या मार दिया, हैमर ने मंदी पे क्या मार दिया, हथौड़ा। हथौड़ा मार दिया। और लेकिन यही चीज ऊपर बन जाती तो क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए ऊपर बना, ऊपर भी यही बना ना, यही हथौड़ा ऊपर बना कि नहीं यहाँ पे, हाँ। Correct. तो इसको क्या बोलते हैं, Hanging man. तो जैसे ये हैंगिंग मैन यानी कि लटका हुआ इंसान बना, तो पूरे मार्केट को नीचे ला दिया, इतना नीचे लाया कि नहीं। Correct, sir. तो नीचे ये हथौड़ा कहलाता है, ऊपर क्या कहलाता है, Hanging man. और इन्वर्टेड हैमर जो नीचे कहलाता है वो ऊपर क्या कहलाता है। Shooting star. इतनी चीजें समझ में आई मेरे भाई लोग, Yes, sir. बिल्कुल कोई कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी, इतने लोग जो आए हैं इसमें से। तो चलिए मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा अभी। एक दिन में ज्यादा चीजें पढ़ाऊंगा तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पूछूंगा इसमें से हैमर कौन सा है, हैंगिंग मैन कौन सा है, शूटिंग स्टार कौन सा है, और इन्वर्टेड हैमर कौन सा है। मैं कैंडल दिखा के पूछूंगा, हाँ, ठीक है। Okay. ये दोनों कैंडलस्टिक क्या है बताइए, हैंगिंग मैन। दोनों हैंगिंग मैन है। ग्रीन वाला हैंगिंग मैन है एंड रेड वाला शूटिंग स्टार। हाँ ये कौन साहब है, रेड वाला डोजी होगा सर। रमेश बाबू। रमेश बाबू। रमेश बाबू आपका तो सम्मान सूरत बुला के करूंगा मैं। कहाँ रहते हो रमेश बाबू, आप कौन सी सिटी में रहते हो। मुंबई में। मुंबई में, तो सूरत आइए ना सर। सर सूरत आइए, फूल की माला पहनानी है आपको। ग्रीन वाला को क्या बोलेंगे रमेश बाबू, हैंगिंग मैन। और रेड वाले को क्या ग्रीन बोल वाला देंगे, शूटिंग स्टार। रेड वाले को शूटिंग स्टार बोल देंगे। वो भी हैंगिंग मैन जैसा ही है क्योंकि नीचे ज्यादा पोर्शन नीचे है, तो फिर गैप आपने ज्यादा। फिर उसका नाम आपने शूटिंग स्टार क्यों कर दिया। सर इसीलिए आपको माला पहनाने के लिए सूरत बुला रहा था, समझ में आया रमेश बाबू। दोनों हैंगिंग मैन ही यस है। यस सर, दोनों हैंगिंग। यस। चीजों को समझो, इसका ऐसे ही जवाब मत दो दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, ये अप ट्रेंड के ऊपर बना है। Shooting star. शूटिंग स्टार। वो शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ग्रीन इसका वाला। कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन हो चाहे रेड हो, इसको शूटिंग स्टार ही बोलेंगे। अगर ये रेड भी होता तो भी शूटिंग स्टार बोलते। और इसका भी कलर मैटर नहीं करता है,
ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, दोनों हैंगिंग मैन है। समझ में आया? यस यस सर। यस इसलिए रमेश बाबू को माला पहनाने की इच्छा हुई थी। क्यों रमेश बाबू, अभी समझ में आ गया? यस सर, यस यस, इसीलिए बोला बोलिए। बॉम्बे से एक बार आइए सूरत। डेफिनेटली आएंगे, आप बुलाएंगे। कोई दिल पे मत लेना भाई, मैं ऐसा मजाक करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वी कोई भी टेक इट आदमी अपने दिल पे द मत राइट लेना। मैं, स्पिरिट। मेरा मोटिव क्या है कि आप लोग सीखो, खाली पैसा देके मजा करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, ठीक है? हाँ रमेश बाबू, इसको क्या बोलेंगे, इस वाली कैंडल को? कौन सा होगा सर, आप उसको सर्किल कर दीजिए, मुझे पता चले। हाँ, ये लाइन में क्लिक किया मैंने, बताइए। हाँ, दैट इज शूटिंग स्टार। और कोई आदमी बता सकता है इसका नाम? कौन कौन बता सकता है, मैं मान जाऊंगा उसको। शूटिंग स्टार। और कोई? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। अगर मैं बोलूं ये शूटिंग स्टार नहीं है तो कौन कौन बता सकता है और दूसरा नाम? ओके, नेक्स्ट डे क्लोजिंग सर अबव है। मैं मैंने क्या बोला, अगर मैं बोलूं ये शूटिंग स्टार नहीं है तो आप में से कौन कौन इसका नाम बता सकता है? प्योर शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। कुछ और नहीं है, कंफर्म है? कंफर्म सर। बट फॉर दैट डे, बट नेक्स्ट डे वो उससे ऊपर क्लोज हुई है मार्केट। हाँ, तो उसके नेक्स्ट डे नीचे भी हो गया ना, यस सर। तो कंफर्मेशन तो मिल ही गया यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट टू कैंडल कंफर्मेशन। ठीक है? जिस कैंडल में इस लो के नीचे बंद हो जाए वो कंफर्मेशन कैंडल गिनी जाती है, ठीक है? तो भाई साहब, इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे, ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलते। अब बोलो कौन बोल सकता है? इन्वर्टर है हमारा। इसको क्या बोलते हैं? अभी किसने बोला, अभी किसने बोला? एक आदमी ने बोला, मुझे सुनाई दिया। मैंने सर। क्या नाम है आपका सर? दीपक प्रजापति। दीपक बरावती। आपके लिए तो मैं सर एकदम वो गोबर के थेपलों की माला बनवा रहा हूँ। गोबर के थेपले होते हैं ना, हाँ, गाय जो गोबर करती है ना, उनके थेपले गुजराती बनते में हैं। छाना। हाँ, जो भी समझो, उसकी माला बनवा के आपको पहनाना चाहिए। इतनी देर में बकबक कर चुका हूं कि इन्वर्टेड हैमर कभी भी अप ट्रेंड में नहीं बनता है, तो ये महारथी स्मार्ट बनने के चक्कर में इसको इन्वर्टेड हैमर बोल बेटा। सब लोगों ने इसको शूटिंग स्टार ही बोला, जो कि बिल्कुल सही था। तो मैं चेक करना चाहता था कि मुझे इंप्रेस करने के चक्कर में कोई तो गधा बनेगा, तो ये दीपक प्रजापति बने आज के गधे, ठीक है? भाई साहब, ये शूटिंग स्टार ही है। मैंने कितनी दफा बोला कि डाउन ट्रेंड में केवल हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनता है, अप ट्रेंड में इनका नाम चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं सिखाने का मेरा तरीका ऐसा है, ताकि आदमी को जिंदगी भर याद रहे। जब उसको गधा घोड़ा बोला जाता ना, तो उसको लगता है यार हाँ अब याद रहेगा। समझ में आया? क्यों प्रजापति, तुम स्मार्ट बनने के चक्कर में इसको इन्वर्टेड हैमर बोल बैठे हैं? मेरे अवार्ड मिलेंगे तुमको, जरूर मिलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इस वाली को? मेरे हिसाब से डोजी। अरे हिसाब किताब मत करो, डोजी के बारे में बात ही नहीं हो रही, तो डोजी कहाँ से लेके आ गया मेरे बाप? दैट इज हैमर। हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन वाला कौन है, ये मुझे ढूंढ के लाना आज। कौन है ये? तनेजा। हाँ, सीएस तनेजा। सीएस तनेजा। सीएस तनेजा जी, आपके लिए मैं कौन सी माला तैयार करूं? तनेजा साहब, आपकी तो उम्र भी मेरे ख्याल में 60+ है, हाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी तो माला वो वाली होनी चाहिए अब।
जो अंतिम यात्रा में पहनाते हैं। तनेजा साहब, मैंने क्या बोला? डाउन ट्रेंड के एंड में क्या बनता है? हैमर। हैमर या हैमर। इन्वर्टेड हैमर। आपको शूटिंग स्टार या वो सब नाम यहाँ पे लेने की जरूरत क्या थी? यहाँ गिरते हुए मार्केट में ये बना, ठीक है ना? तो इसका नाम क्या होगा? हैमर। हथौड़ा। हैमर हैमर और उसके बाद मार्केट को इसने तेज कर दिया, देखिए आप, कर दिया कि नहीं? हाँ। Yes. तो तनेजा साहब, आप तो मेरे से भी उम्र में बड़े हो, तो आपके साथ ज्यादा मजाक नहीं कर सकता हूँ। तो इतनी देर में इसीलिए बकबक कर रहा था कि आप लोगों के भेजे में घुसे, समझे? कि किसको हैमर बोला जाएगा और किसको शूटिंग स्टार बोला जाएगा, या किसको। तो देखिए, इतना बोलने के बावजूद आपने इसको शूटिंग स्टार बोल डाला, या इन्वर्टेड क्या बोल डाला, हैंगिंग मैन बोल डाला। इसको सीख लीजिए कि मार्केट गिर रहा है, उसके एंड में बनेगा तो क्या बनेगा? हैमर। मार्केट बढ़ रहा है, उसके टॉप में बनेगा तो हैंगिंग मैन। इतना समझ में आया सबको? यस सर। पहले तो ये बताइए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है? कितने लोगों को पसंद नहीं आया? ये बताइए। पसंद आया वो तो सबको आया, मुझे मालूम है, लेकिन किसको किसको नहीं आया वो बताइए, और खुल के बताइए। किसी को, सबको पसंद आ गया? चलो, अच्छी क्लास है यार ये तो। देखिए, मैं जिस स्टाइल से पढ़ाता हूँ, दुनिया की किसी क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाते। एक आदमी को पढ़ने के बाद याद हो जाए, वैसा मैं पढ़ाता हूँ। समझ में आया? अब मुझे बताइए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस कैंडल को क्या बोले? कोई एक जन बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे, एक जन बोले। Shooting star. शूटिंग स्टार। क्या नाम था शूटिंग स्टार बोलने वाले का? Deepak शूटिंग Sharma. स्टार। हाँ, कौन कौन शूटिंग स्टार बोला? नाम नाम बताइए अपना नाम। रमेश बाबू। रमेश बाबू ने शूटिंग स्टार बोला, और किसने बोला? Deepak Sharma. दीपक शर्मा ने बोला। चलिए, और और मैं संदीप बोलो, संदीप अच्छा। बोलो। संदीप रॉय ने बोला। और मैं बोलता हूँ ये शूटिंग स्टार नहीं है। अब मुझसे कौन कौन डिबेट करेगा? सर मैं करूंगा। बोलिए संदीप रॉय। मैं बोल रहा हूँ ये ये तो शूटिंग। शूटिंग स्टार ही होना सर, आप 10 में बना तो ये तो शूटिंग स्टार ही हुआ ना। वेरी गुड, ये हिम्मत चाहिए मुझे बोलने के लिए। Hmm. आई लव दिस। वेरी गुड, ये शूटिंग स्टार ही है। प्रमोद जैन बोल दिया तो क्या रॉन्ग हो जाएगा क्या? वेरी गुड संदीप रॉय। थैंक यू सर। यही मैं सुनने के लिए बेताब हूं। ये आप में गट्स होना चाहिए कि सर ये शूटिंग स्टार ही है। आप ही ने सिखाया कि अप ट्रेंड के टॉप में बन रहा है तो शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन ही हो सकता है। डाउन ट्रेंड के एंड में बन रहा है तो हैमर या इन्वर्टेड हैमर हो सकता है। क्या ये बातें आपको याद रहेगी अगली क्लास में? Yes. तो मजा आया कि नहीं 1 घंटे की क्लास आज? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो आगे से किसी से मिस्टेक होगी कि हैमर कौन सा है, शूटिंग स्टार कौन सा है, हैंगिंग मैन कौन सा है, और इन्वर्टेड हैमर कौन सा है? इस क्लास के बाद भी अगर आपकी मिस्टेक होती है तो फिर दुनिया का कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। इतनी सरल भाषा में मैंने सिखाया। एम आई रॉन्ग और राइट? तो आ जाइए सब लोग सामने। क्लास सबको आज की कैसी लगी, इतना बताइए। अच्छी लगी।
Very good. Nice. क्लास में पढ़ाने की स्टाइल, इतनी सरलता शायद ही आपने किसी भी लाइफ में देखी होगी, जिससे आपको ये टॉपिक में आपको मैंने कितने बड़े बड़े ज्ञान दे दिए, ये आपको पता नहीं चला। आपको मार्केट कहाँ घूम सकता है आज की कैंडल से बता दी, है ना। तो अगर मैं सारी चीजें तुम लोग को 6-8 महीने में कंप्लीट करा दूं, उसके बाद आप कितने प्रमोद जैन को पछाड़ दोगे आप सोच नहीं सकते। बस याद रखना कुछ डिसिप्लिन की बातें। आपके घर में टू टा टी टी आवाज हो रही है तो अपना माइक ऑफ रखिए, वो पब्लिक को मत सुनाए, उससे बाकी क्लास डिस्टर्ब होती है ना। तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। वीडियो अभी आपके ग्रुप में 10-15 मिनट में आ जाएगा। Thank you, sir. Thank Thank you you, very sir. much. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू।